अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कादर। आप देख रहे हैं परफेक्ट एज यूट्यूब चैनल। परफेक्ट व्लॉगिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में हम आपको आगाही देंगे माहौल दोस्त पौधों के हवाले से। इस वक्त हम मौजूद हैं एस नाज नर्सरी फार्म में, और एस नाज नर्सरी फार्म के हवाले से थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूं कि ये तकरीबन 2003 में शुरू हुआ था और उसके बाद तकरीबन आज तक ये चलता आ रहा है। जगह चेंज होती रही हैं, इसके ऑनरशिप कभी कभार चेंज होती रही है, लेकिन नर्सरी जो है ये यहाँ पे मौजूद रही है। इसकी लोकेशन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। मैन कोटली मीरपुर शाहराग से जब हमीदाबाद चौक से आप निकलते हैं इसर की तरफ, तो इसर के मकाम पर थोड़ा सा पीछे ये नर्सरी इस तरफ से लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद है। इस वक्त हम आपकी बात करवाते हैं एमडी एस नाज नर्सरी मास्टर मोहम्मद सलमान नाज साहब से। उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? ठीक है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएं, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? सर ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हम अपने व्लॉगिंग चैनल में आपको वेलकम करते हैं और आज आपसे बात करते हैं नर्सरी के हवाले से। सबसे पहले तो आप बताएंगे कारी का जो मौसम है ये शुरू हो चुका है, इसके हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बारान रहमत हो चुकी है। और हमारे इलाके में चूँकि शजरकारी के 2 सीज़न होते हैं। एक तो बरसात का मौसम जो कि जिसे हम मकामी ज़बान में सावन कहते हैं, और ये बारिशों के होने से ही स्टार्ट होता है। और दूसरा होता है जनवरी बल्कि दिसंबर में शुरू हो जाता है। वो चूँकि बाहर का आमद होती है इस वक्त, और उसमें शुरू होता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें हो गई हैं, ज़बरदस्त बारिश हुई है और शजरकारी का मौसम जो है स्टार्ट हो चुका है। और मैं तमाम लोगों को यही पैगाम दूंगा कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ के इस शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप बताएं कि कहा जाता है कि जो पौधे होते हैं ये माहौल दोस्त होते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल यही बात है। आपको पता है कि आज से अगर 10-15 साल पहले देखें तो हमारे इलाके में बारिशें भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होती थी। उसकी बनिस्बत अब जो हैं बारिशें कम हो गई हैं। उसकी वजह यही है कि हमारे मकामी लोगों ने थोड़े से पैसों की खातर जो मकामी दरख्त थे जैसे प्लाई, शीशम के दरख्त थे और मकाम कीकर वगैरह, ये इनकी कटिंग शुरू कर दी है और वो कटिंग करके इसे बेच दिया गया है। और अब उस वजह से हमारी जो बारिशें हो रही हैं वो आउट सीज़न हो रही हैं। यानी कि बरसात का मौसम जो जुलाई से शुरू होता था तो फिर आगे पूरा अगस्त में का महीना चलता था, अब ये हो रहा है कि अगस्त से एंड पे जा रहा है। ठीक है। और हमारा जो मकामी हम जिसे देसी महीना असूज के महीने में हमेशा बारिशें नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल आपने भी देखा है और ज़्यादा बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से फसलों वगैरह को जो है नुकसान हुआ है। और उसकी वजह यही है कि हमारे जो माहौल में ये दरख्तों की कमी आ रही है, और दरख्तों की कमी की वजह से ये सारे फिर मामलात जो है ना गड़बड़ हो रही है इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप हमें ये बताएंगे कि मकामी दरख्त कौन से होते हैं जो यहाँ पे हमारी सरजमीन पे जिनका ज़्यादा बढ़ाव होता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी मकामी दरख्त हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बिम्बर, मीरपुर और कोटली स्पेशली मीरपुर में जो प्लाई है, किकर है, शीशम का दरख्त है, बड़ी कीमती लकड़ होती है इसकी और एक क्लास में आती है। और इसके अलावा जो बेरी के दरख्त हैं ये खुदरू होते हैं, जो हमारे जंगलों में ऐसे दरख्त जो जंगलों में खुद ब खुद उग के कामयाब होते हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल आपको ना को वाटरिंग सिस्टम करना पड़ता है, नहीं उसमें कोई आपको अगर लगाते हैं तो वो भी कामयाबी से वो ग्रो कर जाते हैं और वो उस माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। वो मकामी पौधे होते हैं। अच्छा सर, आप नर्सरी का हमें थोड़ा विज़िट करवाएंगे, कुछ लोगों को बताएंगे कि ज़्यादातर जो शजरकारी माहौल में कौन सा हमें दरख्त ऐसा है जो लगाने चाहिए जिससे माहौल में जो माहौल जिससे साफ़ होता है, या माहौल में बेहतरी के लिए कौन से दरख्त लगाए जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको विज़िट भी कराता हूँ, साथ में ये बताता हूँ कि हमें देखना ये है कि पौधे ऐसे लगाने चाहिए जिसके फ़वाइद ज़्यादा हों। अगर हम देखते हैं सिर्फ हमारे बाज़ का तो होता है कि सिर्फ छाँव के लिए होते हैं पौधे, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि पौधे एक पौधा अगर लगाते हैं तो उसके 2 फ़ायदे होने चाहिए, कम से कम 2 फ़ायदे होने चाहिए। एक, अगर उसकी छाँव के लिए आप छाँव के लिए कोई पौधा चाहते हैं कि हम कहते हैं कि मकामी पौधा एक दरेक है वो लगा देते हैं, तो उसके लिए सिर्फ उसकी जस्ट एक छाँव है। और दूसरा वो जो फ़ायदे हमें ऑक्सीजन मुहैया करती है वो तो है ही है, माहौल दोस्त है ही है। अगर उसकी जगह हम अगर छाँव की जगह हम उसकी दरेक की जगह लगा देते हैं, अंजीर लगा देते हैं, तो उसके 2 फ़ायदे बल्कि 3 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो उसकी छाँव होती है, दूसरा उसका फल लगेगा, वो फल
आपके परिंदे भी खाएंगे, इंसान भी खाएंगे, वो भी फ़ायदा है। दूसरा माहौल दोस्त तो है ही है। और तीसरा ये कि अब जब गर्मी सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियों में उस पौधे को आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, धूप के लिए आप काटने नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पर ख़ज़ां आती है, वो ड्राई हो जाता है, पत्ते सारे गिर जाते हैं और वो आपको धूप भी मुहैया हो जाती है। इस तरह हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएँगे कि ज़मीन की मज़बूती के लिए कौन से दरख्त लगाने चाहिए? क्योंकि सुना है कि जिस ज़मीन में दरख्त होते हैं वो ज़मीन थोड़ी-सी मज़बूत होती है, वो उस पे स्लाइडिंग वगैरह नहीं होती। जी बिल्कुल यही बात है। ज़मीन चूँकि ज़मीन को जो ग्रिप होती है वो जड़ों से बनती है, और इस ग्रिप ज़मीन की जो ग्रिप बनाने की ज़मीन का जो कटाव है उसको रोकने के लिए कोई भी दरख्त लगा दें, जिसकी जड़ें फैलती हैं वो दरख्त आपकी ज़मीन को मजबूत करेगा। और आपने देखा होगा जिस जिस जगह से दरख्त बिल्कुल खाली हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो वो कटाव का शिकार हो जाती है ज़मीन, और उसको कटाव का शिकार होती है, उस कटाव को बचाने के लिए हम उधर प्लांटेशन करनी पड़ती है। जब प्लांटेशन करेंगे तो ये अल्लाह ताला की तरफ से वो जड़ों की ग्रिप हो जाती है, जड़ों से वो जाल बन जाता है, और वो जो ज़मीन का कटाव है वो रुक जाता है। अच्छा सर, 2 दरख्त हैं, एक तो खजूर का हो गया, एक चील का दरख्त हो गया। ये कहा जाता है कि हमारे इस जो ये खित्ते की ज़मीन है चकसवारी मिरपर या कोटली साइड पे, इस पे और एक अखरोट का जो दरख्त है, ये नहीं हो रहे। इसके लिए कौन सी ज़मीन मौजूद होती है या इसके लिए कौन सी कंडीशंस हैं जिनको हम लोग नहीं समझ रहे? इस तरह के हवाले से कोई बताएँगे? जी बिल्कुल। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों दरख्त जो है ना, आपने खजूर का जिक्र किया, चील का, और तीसरा कौन सा है? अखरोट का। ये तीनों कामयाब हो रहे हैं। अखरोट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ ज़िला मीरपुर में, वो भी 2 माह जो मई और जून का जो महीना है उसमें सख्त, चूँकि इधर गर्मी पड़ती है तो उसके पत्ते डैमेज होते हैं। अलबत्ता फल की जो रेशो है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन फल आता ज़रूर है। और रही बात चील की, और चील का मैंने जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, ये ज़िला मीरपुर में स्पेशल चकसवारी में इसकी ग्रोथ ज़िला कोटली की निस्बत ज़्यादा है। सिर्फ चील का पौधा जो कामयाब नहीं होता वो लगाने में थोड़ी सी डिफरेंट, वो आम पौधे से डिफरेंट तरीके से लगाया जाता है, क्योंकि इसके अगर इसकी बिल्कुल तने के साथ पानी खड़ा होगा तो वो पौधा कामयाब नहीं होगा। इसका जो पानी है तने से थोड़ा हट के खड़ा किया जाता है, और इसकी ग्रोथ है ज़िला कोटली के हम इलाके हैं जो जैसे हमारा नाड़, गुलपर वगैरह या नकियाल साइड, उसकी बनस्बत इस इलाके में चीड़ की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, इनके डबल आप कह सकते हैं। उधर 10 या 15 साल में आप अगर 15 या 15 फुट तक वो पौधा ग्रोथ करता है। मैंने इधर किया है कि 10 साल में वो 20 से 25 फुट तक ग्रोथ कर रहा है। तो चीड़ का पौधा जो बड़ा कामयाब है। अलबत्ता खजूर वो भी अब नई जो स्पीशीज़ आ गई हैं उसकी, जो इस इलाके में कामयाब है। इसके आप हमारे मिसाल के तौर पे ये कसर यूनस मैरिज हाल है, उसमें देखें आप, बड़ा ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आया खजूर का। तो वो भी आ गई है नई किस्में। अब देखें ना, बाज़ होता था जैसे आड़ू का पौधा ले लें आप, आड़ू बेसिकली ठंडे इलाके में होता था, लेकिन अब जो डवार्फ हो गया है तो गुजरांवाला साइड पे गर्म इलाका है, तो उधर आड़ू उन्होंने बाग लगाए हैं और बड़े कामयाब हैं। और उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो अर्ली फल है, यानी कि जो ठंडे इलाके का फल होगा वो लेट आएगा, ये एडवांस आता है, और एडवांस में रेट भी उसका बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो मैं इसलिए अपने नाजरीन को ये भी रिकमेंड करता हूँ कि आप आड़ू का पौधा लगाएंगे, वो भी आपको कमर्शियल करें तो वो बड़ा बेनिफिशरी है, उसका बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। अच्छा सर, ये जो टाली का दरख्त होता है और सफ़ेदे का दरख्त होता है, ये ज़्यादातर ख़ास करके सफ़ेदे का दरख्त यहाँ पे लगाया जाता है शजरकारी मुहिम में, या वो एक पॉपुलर का दरख्त सुना है। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें फल फ्रूट के दरख्त लगाने चाहिए शजरकारी मुहिम में, या इस तरह के जो लकड़ी देने वाले दरख्त होते हैं इस तरह के लगाने चाहिए? जी, सफ़ेदा जिसे हम नर्सियों की ज़ुबान में यूकलिप्टस कहते हैं, ये असल में पौधा बाहर से मंगवाया गया था, और ये सिर्फ सैम थोर के इलाकों के लिए मंगवाया गया था। जहाँ सैम थोर होती है, सैम होता है, जहाँ वो काबिल काश ज़मीन नहीं होती है, उधर वो ये पौधे लगाए जाते हैं। और क्या होता है कि 2-4 साल 5 साल बाद वो ज़मीन काबिल काश्त हो जाती है, तो वो एक ट्रेंड बन गया, हर बंदे ने लगवाना शुरू कर दी है। ये मैं तो वैसे कहूँगा अपनी ज़मीन के लिए कि यूकलिप्टस लगाने के बजाय आप पॉपुलर लगा लें, उसकी लकड़ी भी आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका फ़ायदेमंद है। और दूसरा, ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो ये जो यूकलिप्टस है जिसे सफ़ेदा हम कहते हैं, ये इसको कमी का बायस बन रहा है, ठीक है। तो इसके बजाय आप पॉपुलर लगाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। और शीशम तो है ही हमारा मकामी पौधा है, वो पुराने दरख्त तो अब ख़त्म ही होते जा रहे हैं, लेकिन इसकी है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ है। एक बीमारी आई हुई है पिछले 4-5 साल से, आपने देखा होगा कि शीशम के दरख्त सूख जाते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से इसकी पैदावार भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें कमी का शिकार नहीं हो रही है। हमारा इलाके में ये वाफर मिकदार पाया जाता है।
तो घर में प्लांटेशन के हवाले से छोटे पौधे होते हैं डेकोरेशन के लिहाज से या सैन में लगाने के लिए, उनके लिहाज से आप कौन सा रेकमेंड करते हैं? सैन में पौधे हमेशा, अगर आपका सैन छोटा है तो उसमें आपको मैं ये कहूँगा कि सिर्फ नुमाइशी पौधे लगाएं, और जो आपके सैन छोटे सैन में वो एडजस्ट हो जाते हैं। अगर छोटे आपके सैन छोटा है उसमें आप फलदार पौधों को लगाना चाहेंगे तो वो फिर मसला जो है ना गड़बड़ हो जाती है। और अगर आपके पास ज़्यादा जगह, उसके 2 पार्ट बना लें, उसमें एक डेकोरेशन पार्ट बना लें और एक जो फ्रूट प्लांट का बना लें। आपके घर के अगर 2 या 3 पौधे भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मौसमी या शक्करी के अगर लगा देते हैं, 2 पौधे भी हों, तो वो आपके घर की ज़रूरत के साथ साथ आपके महल्ले की भी ज़रूरत पूरी कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब जा रहा है। मौसमी है, माल्टे, सारे सब किस्म के इधर, और फिर आम जो हैं वो भी बड़े इधर कामयाब है। तो फ्रूट प्लांट के पौधे, अगर घर में जगह है तो फ्रूट प्लांट जो है ना लाजमी ऐड करें उसमें। और अगर जगह थोड़ी है तो उसमें आप गमलों में भी लगा सकते हैं। एक गमले में भी पौधा लगाया हुआ वो आपको बहुत सारे फ़ायदे देता है। वो सिर्फ आपकी आंखों को ठंडक नहीं देता, बल्कि आपके लिए वो ज़िंदगी का बायस बन रहा है। अच्छा सर, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये जो हमारी सरज़मीन है, इस सरज़मीन पे कौन सा फ्रूट प्लांट के हवाले से कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए जो यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हो, जिनका फल ज़्यादा आए और जिनका यहाँ पे फल सूटेबल होता है, जो हम लोगों का एक खाने का भी दिल करता है। इस हवाले से आप क्या रिकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2003 से इस शोबे से वाबस्ता हूँ। तो मैंने जो 3 ज़िलों में काम किया है, बिम्बर, मीरपुर और कोटली में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों जो अज़ला में तकरीबन हर चीज़ ही कामयाब है। लेकिन जो कामयाब फ्रूट हैं उनमें माल्टे सब किस्म के माल्टे, ज़िला कोटली में चंद इलाके हैं जिनमें माल्टे नहीं हो रहे, जो ठंडे इलाके हैं। माल्टे की तमाम इकसाम है, यानी कि मौसमी है, शक्करी है, रेड ब्लड है, मिठा है और किन्नू फ्रूटर वगैरह। और हमारे ज़िलों में जो ज़िला मीरपुर और बिम्बर में आम की तमाम इकसाम कामयाब हैं। और इसके अलावा आड़ू है, खुबानी है, सेब है। सेब का साइज़ ज़िला मीरपुर में थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन अगर साइज़ कम आ रहा है लेकिन उसका टेस्ट जो है ना वो बढ़ जा रहा है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और आड़ू बहुत कामयाब है। आड़ू का मैंने इधर नर्सरी में एक पौधा लगा के वो भी तजर्बा किया है कि 3 साल बाद उसने फल दिया और 7 से 8 मन फल दिया उसने। इसी तरह खुबानी स्पेशली जो गोल्डन है, 2 किस्म की होती है, एक ट्राउट होती है, एक गोल्डन होती है। तो गोल्डन बहुत कामयाब है, इधर मैंने लगा के चेक किया है। और अमरूद सारे होते हैं, चीको कामयाब है इधर, जापानी फल बहुत ज़्यादा कामयाब है। और इसके अलावा अनार ज़िला कोटली में तो बहुत ज़्यादा कामयाब है। इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, असल में हम पौधा लगा के उसको फिर दोबारा देखते नहीं हैं। अगर कोई उसको मसला आता है, मैं तो ये आपसे कहूँगा, अगर आप घर में पौधा लगाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लाजमी नर्सरी से रब्ता करें। आपको कोई ना कोई उसका हल मिलेगा। उसके लिए खाद होती है, स्पेशल खाद होती है। अगर कोई कीड़ों का कोई या सुंडियों का हमला हो जाता है, उसके लिए दवाइयाँ हैं, स्प्रे आपको मिल जाते हैं। और अगर आपका पौधा रुक गया है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए ग्रोथ बूस्टर मिल जाते हैं, वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और फिर मकामी जो पौधे हैं, जैसे बेरी का दरख्त है, बहुत ज़्यादा कामयाब है। शहतूत इधर बड़ा ज़बरदस्त कामयाब जा रहा है हमारा। इसी तरह हमारे अलबुखारा, ये मेरा ज़ाती तजर्बा, अलबुखारा इधर कामयाब। बादाम मैंने गमले में तकरीबन 12-15 दाने और बिल्कुल तैयार किए हैं। तो अगर गमले में तैयार हैं तो डेफिनेटली ज़मीन में भी वो तैयार होंगे। तो ये सारे तकरीबन जो इधर कामयाब है। लीची का दरख्त है जो, वो भी कामयाब है इधर। अच्छा सर, लास्ट पे आपसे मैं क्वेश्चन करूँगा, एक तो इंडोर जो प्लांट होते हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे, और दूसरा जो आपने बात की है कि इसकी खाद के हवाले से या ये जो स्प्रे वगैरह के हवाले से, ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास मौजूद होती हैं स्प्रे भी सारे। इसके जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हमला कर जाते हैं, उसके लिए स्प्रे भी हैं। और इसकी स्पेशल जो खाद होती है पौधों के लिए, कंपोस्ट ऑर्गेनिक खाद होती है वो। और मैं ये साथ में ये कहूँगा कि इसमें जो होती है कीमियाई खाद, वो कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए पौधों के लिए, जिसे हम इंग्लिश खाद कहते हैं, जैसे यूरिया और DAP वगैरह। ये पौधों के लिए अगर हम करेंगे तो ये पौधे की जो एज है वो कम करती है। ये बेसिकली होती 6 माह के पौधे के लिए। जैसे मकई का पौधा, उसको हमने वो खाद डालनी है, इंग्लिश खाद है, जो 6 माह में उसने तैयार होकर फिर सूख जाना है। तो हमें ऐसी खाद यूज़ करनी चाहिए जो इसकी उम्र बढ़ाए। तो वो कंपोस्ट होती है, टोटली ऑर्गेनिक होती है। तो वो उसमें अगर 10 किलो भी डालें तो उसका फ़ायदे मिलेंगे, आपको नुकसान कोई नहीं होगा।
तो ये हमारे पास अवेलेबल होती हैं। और इंडोर के हवाले से, इंडोर वो होते हैं जो पौधे आप गमले में लगा के अपने कमरे में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि कम अज़ कम 8-10 घंटे तक उसको लाइट जो है ना, अगर कमरे में एक जस्ट बल्ब की रोशनी हो तभी वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो गमले में कोई भी पौधा लगाएंगे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन वो हरा भरा रह सकता है। उसको अगर प्रॉपर टाइम में आप उसको वाटरिंग करते हैं, उसको खाद वगैरह देते रहते हैं, गोडी वगैरह करते हैं, तो वो कामयाब रहता है, लेकिन ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन वो खूबसूरती अपनी जो है ना उसकी कायम रहती है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और करूँगा कि लॉन्ग टर्म कंडीशन के लिए कौन से दरख्त लगाने चाहिए? सर लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स के लिए कौन सा दरख्त लगाना चाहिए? यानी कि फ्रूट प्लांट में या ओवरऑल ओवरऑल? दोनों में बता दें। फ्रूट प्लांट वैसे तो सबसे ज़्यादा अगर नाशपाती देखी जाए तो उसके बारे में ये मशहूर है, बल्कि ये है भी है कि 600 साल तक ये फल देती है, नाशपाती का जो दरख्त है। ठीक है। तो नाशपाती भी इधर कामयाब जो है ना इस फलदार पौधों में आता है। और वैसे जो डिपेंड करता है हम पे कि हमने उसकी देखभाल कैसी की है। अगर उसकी अच्छी देखभाल करते हैं, उसको हम प्रॉपर जो गोबर है जो इसकी कंपोस्ट बनी हुई है वो हम यूज़ करते रहते हैं, तो उस पौधे की उम्र हम बढ़ा सकते हैं। अगर उसमें हम केमिकल ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे तो उसकी उम्र कम हो जाएगी, उसने फल देना। दूसरा ये एक जो मेन प्रॉब्लम है वो अपने नाज़रीन तक लाजमी पहुँचाना चाहूँगा। हमारे इलाके में अक्सर ट्रेंड बना होता है कि एक साल में फल दिया, आम ने फल दिया और दूसरे साल वो फल नहीं देता जी। तो लोगों का ये माइंड सेट होता है कि देता ही एक साल नहीं देता। असल में ऐसा कुछ नहीं है। देखें, अगर ऐसा हो तो फिर हमें एक साल आम खाने को मिले और दूसरे साल आम मिले ही ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। होता ये है कि अगर कोई पौधा फल देता तो वो अपनी एनर्जी सर्व करता है, और एनर्जी उसको दोबारा बहाल करने के लिए उसको खुराक की ज़रूरत होती है। और हम क्या करते हैं, हम पौधा लगा के फिर साल भर उसे देखते ही नहीं है। अगर वो जड़ें बड़ी कर लेता है चलो ज़िंदा तो रह जाता है, लेकिन उसकी वो जो उसकी जो ताकत है, एनर्जी है, वो दोबारा बहाल नहीं होती, वो इसलिए दूसरे साल फल नहीं देता। तो इसके लिए जो पौधे आपके एक साल में फल देते हैं और दूसरे साल फल नहीं देते, तो उसकी खुराक आप तेज़ करें, उसको खाद यूज़ कराएं, उसकी गोडी करें, उसको प्रॉपर तरीके से वाटरिंग करें, तो वो उस दूसरे साल भी फल देगा, यकीनन देगा। तो इस ट्रेंड को मैं बिल्कुल भी मैं चाहता हूँ कि ख़त्म हो जाए। हर साल फल मिलेगा आपको, सिर्फ उसकी जो है ना उसकी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। सर ने बताया कि नाशपाती का जो दरख्त है ये मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी कि कम से कम अगर उसकी अच्छी देखभाल की जाए तो 600 साल तक वो आपको फल देता है। और इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि हमारी इस तरह की हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ फी अमान अल्लाह।